देखें इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है बधाई, और इस बीच बधाई दी है नितिन नवीन को, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं और ऐसे में उनकी कर्मठता का जिक्र पीएम मोदी ने अपने इस पोस्ट में किया है। उन्होंने लिखा है, नितिन नवीन एक मेहनती नेता हैं, विधायक और मंत्री के तौर पर बखूबी काम किया और अब संगठन की भी जिम्मेदारी। नितिन नवीन को एक नई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्हें बधाई। नितिन नवीन एक मेहनती नेता हैं। नवीन बने हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का उन्हें बनाया गया है। ऐसे में नितिन नवीन की कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता और उनकी मेहनत का जिक्र पीएम मोदी ने किया है अपनी इस पोस्ट में। तो देखिए, पीएम मोदी ने तारीफ की है उनकी। संगठन, संपर्क, संवाद, समन्वय मेरे मूल मंत्र होंगे। नितिन नवीन ने भी इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी ऊर्जा और समर्पण से पार्टी मजबूत होगी। चारों तरफ से उनको बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कायस्थ समुदाय से आते हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 5 बार विधायक चुने गए हैं। पिछले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उन्होंने हराने का काम किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 84,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। और बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद में सियासी जो विरासत थी उसको संभाला और इस तरीके से संभाला कि आज उन्हें नई बागडोर मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नितिन नवीन की तारीफ की है। लिखा है वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कायस्थ समुदाय के नेता हैं, बीजेवाईएम के लिए काम किया, 5 बार विधायक चुने गए नितिन नवीन, और अब उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया है। बीजेपी नेता नवीन किशोर के बेटे, पिता के निधन के बाद सियासी विरासत को संभाला उन्होंने, और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि वो संगठन के लिए कैसे और प्रयासरत रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको पोस्ट कर दी है बधाई। चारों तरफ से उनको बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनकी ऊर्जा और समर्पण से पार्टी होगी मजबूत। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, और अब संगठन की भी जिम्मेदारी। 5 बार के विधायक, 5 बार विधायक चुने गए नितिन नवीन, जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया। बधाई देते हुए लिखा कि वो एक मेहनत करने वाले नेता हैं। विधायक और मंत्री के तौर पर उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनकी ऊर्जा और समर्पण से अब पार्टी और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी भी रहे नितिन नवीन। कायस्थ समुदाय से आते नितिन नवीन, जिनको अभी जिम्मेदारी दी गई है। कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नवीन, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। ये एक युवा और मेहनती नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा अनुभव है, और बिहार में विधायक और मंत्री के तौर पर भी उनका कई बार का प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की है। वो अपने विनम्र स्वभाव और जमीनी काम करने के तरीकों के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा, समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को और मजबूत करेगा। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई। तो ये बड़ी खबर है। बीजेवाईएम के बिहार अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अभी चुने गए। पिछले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को उन्होंने हराया था। विधायक और मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में 84,000 वोटों से वो जीते थे। बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद में सियासी विरासत को संभाला और आज ये बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए नितिन नवीन। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के उनके नेतृत्व में, नए ऊर्जावान और युवा व्यक्ति के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के उनके नेतृत्व में, नए ऊर्जावान और युवा व्यक्ति के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। उनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व में उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। तो ये बड़ी खबर है।
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। तब से वो लगातार एक्सटेंशन पर थे। पीएम मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट में लिखा, नितिन नवीन ने एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में अपनी प्रभावशाली सेवाएं दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। देखिए, दावेदार कई थे, लेकिन नाम नितिन नवीन का। उनकी ऊर्जा समर्पण से पार्टी होगी मजबूत, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बधाई देते हुए लिखते हैं। देखिए, फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। उनकी उम्र 45 साल है। भविष्य में नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। यह बड़ी जानकारी है। देखिए, अभी तक की अगर बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, लालकृष्ण आडवाणी रहे, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, फिर कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, खुद जेपी नड्डा। अगर इन सभी की उम्र के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम उम्र में यह बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है। और 5 बार विधायक चुने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी है। देखिए, अध्यक्ष के चुनाव की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के प्रोविजन बताए गए हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषद के जो मेंबर हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। सभी बधाई इस वक्त दे रहे हैं। और देखिए, अमित शाह ने भी उनको बधाई दी है, राजनाथ सिंह ने भी उनको बधाई दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी और अमित शाह ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। बिहार में 5 बार विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो ये अमित शाह ने पोस्ट किया है और लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो है कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना, इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हो। आप चुनाव प्रोसेस की बात करते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरना, नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है, दिल्ली में बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है। अभी फिलहाल पूनम सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, नितिन नवीन नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगी? जी नमस्कार जी। देखिए, पहले तो मैं अपनी तरफ से अपने बड़े भाई नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो बिहार पर विश्वास करके उनका सम्मान नितिन नवीन जी को देने का काम किया। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है। शायद ये किसी पार्टी में नहीं हो सकता, जो कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो आपने देखा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही है, चाहे बिहार में मंत्री बनाने की बात हो या केंद्र में, या हमारे जो अभी प्रधानमंत्री भी बने हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर के प्रधानमंत्री बने हैं। और पार्टी से इसीलिए इस पार्टी को भिन्न माना जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं का सम्मान है शायद किसी पार्टी में नहीं है। क्योंकि और पार्टी में तो पहले अपने परिवार के लोगों को बनाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ताओं को बनाया जाता है। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी में बिहार के खास करके हमारे युवा नेता को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी इस अपने कार्यकारी अध्यक्ष पर अपनी जो भूमिका होगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। अभी चुनाव भी आप देख रहे हैं कि बंगाल में होने वाले, उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इस विश्वास के साथ उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी बहुत बहुत आभार और हार्दिक बधाई।
बीजेपी की एक मजबूत रणनीति के तहत पर उठाए गए इस कदम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर नितिन नवीन की बात करते हैं, उनकी कार्यकुशलता की बात करते हैं, मैं आपके पास मैम आ रही हूं, आगे बात को बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि देखिए बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, तो जेपी नड्डा की ओर से भी बधाई दी गई है। आपको याद होगा आज उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर क्लियर हुई और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर देखा जाए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी पिक्चर क्लियर हुई, तो खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको बधाई दी है। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नितिन नवीन जी को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें बधाई। ज्ञान संस्कृति की पुण्यधारा बिहार के ओजस्वी बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें आत्मीय बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में संगठन राष्ट्र और जनसेवा की भावनाओं के साथ नए आयाम स्थापित करेगा। आपके यशस्वी और सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए नितिन नवीन जी को लगातार शुभकामनाएं दी जा रही हैं और उस बीच आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। नेताओं की ओर से फोन कॉल्स करके भी बधाई दी जा रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है। नितिन नवीन को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए और उनकी खुद की कार्यकुशलता, उनका कार्य करने का तरीका, उनका जमीनी नेता होना। और इस बीच गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। समझ में नहीं आया है जनता की नब्ज, जनता की चाहत क्या है। ये तो कई बार से ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। तो देखिए वो तो खैर हमलावर हैं विपक्षी पार्टी पर, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम बात कर रहे थे नवीन की, जिन्हें बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, नए अध्यक्ष मिलने तक वो नड्डा की जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं। बीजेपी ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफी समय से लंबित है, लेकिन अब लग रहा है कि जल्दी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। और पूनम जी, हालांकि जाहिर तौर पर ये अभी आपके लिए कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष और आने वाले दिनों में अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं को मिलने वाली है। देखिए पार्टी हर समय आप देखे होंगे कि चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का नाम बहुतों का चल रहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में यही तो खासियत है कि एक हम लोग की पार्टी ऐसी है, किसी एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि ये लोग बैठ कर के आपस में कोर कमेटी के जो लोग होते हैं निर्णय करते हैं, इसके बाद डिसीजन लिया जाता है। और खास करके आप देखा जाए कि जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको रिपीट किया गया है, तो हो सकता है कि इनके कार्यकाल को देखते हुए माननीय नितिन नवीन जी को भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो ये संभव भी हो सकता है। आगे केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा सर्वमान्य होगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व पर हम लोग को भरोसा है, क्योंकि माननीय नितिन नवीन जी जिस तरह से जमीनी नेता है, 5 बार से विधायक रहे हैं, आप देख रहे हैं कि और मेरे साथ मैं आपके पास वापस लौटूं, मेरे सहयोगी पूर्णिमा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा, एक बहुत बड़ी खबर है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुना जाना। जाहिर बात है पूजा, और कार्यकारी अध्यक्ष से ना सिर्फ चुने जाना, बल्कि आप ये सोचिए कि बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं, उनकी लीडरशिप भरोसा जताया और बहुत सारे राज्यों का प्रभारी इससे पहले उनको नियुक्त किया गया। पार्टी ने चुनावी जीत दर्ज की उनके उस नेतृत्व में भी प्रभारी के तौर पर, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। और कहीं ना कहीं पार्टी को एक संगठन पर मजबूती देने के तौर पर नितिन नवीन का नाम देखिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां पर उनका सामाजिक है और दूसरा जातीय आधार है। बिहार में एक पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिहाज से भी इससे बहुत ही स्ट्रैटेजिकली के इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा सकता है। आप ये सोचिए कि यहाँ से आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव का ये समय है और ऐसे में नितिन नवीन को ये कमान देना एक उभरते हुए नेता के तौर पर है। पार्टी की जो यूथ लीडरशिप है, संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में उनकी तरफ से काम किया जाएगा। चूंकि मैं जब बिहार के इलेक्शंस कवर कर रही थी और राजधानी पटना पहुंची थी, तो नितिन नवीन की तरफ से चुनावों से ठीक पहले मैंने उनके साथ 1-on-1 एक इंटरव्यू भी किया था, जिसमें जीत का भरोसा तो उन्होंने दिलाया ही था। आप देखिए रिएक्शन इस वक्त आ रहा है नवीन का। बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, राष्ट्रीय एक बार फिर से आपको बनाया गया, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको, बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कार्यालय चल रहा है, क्या कहेंगे?
कायम कार्यकर्ता से सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए एक बहुत बड़ी कितनी बड़ी बात नितिन नवीन की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के तौर पर जब आप परिश्रम करते हैं तो पार्टी की जो लीडरशिप होती है, जो सीनियर लीडरशिप होती है, वो आप पर नजर रखती है और आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति भी जुड़ गई हैं। अदिति, परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। जब आप कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं तो सीनियर लीडरशिप आप पर नजर रखती है, वो आपको देखती है, आपके परिश्रम को देखती है। पहली बात जो नितिन नवीन ने कही। आदिति, मैं उम्मीद कर पा रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। पूजा आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी आदिति, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए पूजा, शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह का संस्कार दिया है कि बड़े से बड़े पद पर आप रहे लेकिन आपको कार्यकर्ता की तरह रहना है। आपने नरेंद्र मोदी को अक्सर इस बात के लिए सुना होगा। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी ने भले ही प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है लेकिन मैं कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री को मौका मिलता है, जब चुनाव होते हैं, तो वो किसी और कार्यकर्ता को फोन करके कह देते हैं कि आप बैठ जाइए चुनाव में क्योंकि पार्टी के समीकरण खराब हो रहे हैं। तो किसी भी बड़े से बड़े नेता जो किसी भी शीर्ष नेतृत्व पोजीशन पे हो, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि वो एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। और यही संस्कार नितिन नवीन ने लिए हैं क्योंकि नितिन नवीन ने वो ट्वीट पढ़ लिया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि हमने उनको चुना है क्योंकि उनकी कर्मठ, उनकी जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं और उनकी जो ऊर्जा है उसको पार्टी में आगे आने वाले समय में काम हो। और पहले भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपना दायित्व को निभाया है और ये भी एक दायित्व की तरह है, आपको निभाना है। पहले जेपी नड्डा थे, उससे पहले आप देखिए किस तरीके से अमित शाह ने खुद काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूछा इतने सारे नाम, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, ये वो लोग हैं जिन्होंने जहां पर भी चुनाव पे गए बतौर प्रभारी, चुनाव प्रभारी के तौर पे वो चुनाव जिता के ही लाए। और अक्सर जब बात होती थी तो ये होता था कि धर्मेंद्र प्रधान, उनका स्ट्राइक रेट गजब है, भूपेंद्र यादव का स्ट्राइक रेट गजब है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और मोदी अमित शाह की पार्टी है जहां पर सरप्राइज एलिमेंट होता है। और नितिन नवीन को, जिनको छत्तीसगढ़ प्रभारी, अच्छा आप ये पूछेंगे कि सबसे पहले तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनको एक्सटेंसिवली काम करना है, एक्सटेंसिवली 2029 तक सभी जगह जाकर संगठन की बैठक करना है, रिवैम्पिंग करनी है और इसके साथ साथ उनको जहां पर चुनाव आने वाले हैं वहां काम के साथ साथ उनको 29 की तैयारी करनी है। दूसरा, बीएल संतोष के बेहद करीबी है। बीएल संतोष ने उनको मंत्री बिहार में बनाने में काफी अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे तभी वो अमित शाह के बेहद करीबी आए। तो एक न्यूट्रल व्यक्ति, आप समझिए इस समय भारतीय जनता पार्टी ऐसे यहाँ खड़ी है कि जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर आप देखिए शिवराज सिंह चौहान होते तो एक गुट की बात होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भूपेंद्र यादव होते तो कहा जाता ये किस गुट के हैं, अगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री होते कहा जाता किस गुट के हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, अमित शाह के करीबी नहीं है। तो ये सारी बहस ही खत्म कर डाली है और इस तरीके से ये कहा गया है कि एक नया चेहरा जो अपनी ऊर्जा के साथ काम करे, कोई गुटबाजी नहीं है और एक आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी को एक बार फिर अपने शीर्ष पर लेकर जाए क्योंकि 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि कितने साइलेंटली, और मैं आपको बता दूं पूजा, केवल 3 दिन पहले ये काम शुरू हुआ है। नितिन नवीन को 3 दिन पहले उनके बायोडेटा और उनके काम की जो है उसके लिए बोला गया था, केवल 3 दिन पहले। तो बहुत साइलेंटली बीजेपी काम करती है, उस मन में चयन किया। अच्छा, जाति समीकरण वाइज देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में ओबीसी बनाया तो कायस्थ को चुना। हालांकि माना जा रहा था कि जेपी नड्डा हटेंगे तो कोई ब्राह्मण चुनेगा, लेकिन कायस्थ को चुना गया यहाँ पर। और कोई गुटबाजी नहीं है, युवा हैं और बेहतर तरीके से काम करेंगे, इसी की उम्मीद के साथ उनको चुना गया है। कल दिल्ली आ सकते हैं, पार्लियामेंट में मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह से, जेपी नड्डा से और खास तौर पे बीएल संतोष से बीजेपी जाकर मुलाकात। अच्छा, क्योंकि बहुत ही सोच समझकर बारीकी से हर पहलू पर सोचने विचारने के बाद ये जाहिर तौर पर फैसला लिया गया होगा। कायस्थ उनकी जाति,
उसके अलावा वो बिहार से आते हैं, ये भी क्या कोई एक मैसेज है? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे इसके अलावा उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव हो, ऐसे बड़े बड़े चैलेंज उनके सामने हैं। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ दिनों पहले वसुंधरा राजे पीएम से मिलती हैं, एक चर्चा उठती है कि क्या वसुंधरा राजे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगी। फिर कुछ दिन पहले आप देखिए कैसे एक चर्चा चलती है, शिवराज सिंह चौहान के घर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, ये हुआ कि क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो बीजेपी में आपने देखा कि अभी जो उत्तर प्रदेश का जो चेहरा आया, तो पंकज चौधरी के लिए भी कहा गया कि किसका गुट है, किसके करीबी हैं, योगी आदित्यनाथ के हैं क्या, या दिल्ली के करीबी हैं। तो एक अलग तरीके का डिकोड शुरू हो गया था, और उसी से बचने के लिए, बचना कहें या चकमा देने के लिए, बीजेपी ने जो तय किया उसमें नितिन नवीन का नाम हुआ, उसमें पंकज चौधरी का नाम आया कि किस तरीके से एक अलग नाम जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ही ना हो, तो जीरो कंट्रोवर्सी ओनली वर्क वाले थॉट प्रोसेस के साथ इनको चुना गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि साइलेंट वर्कर के तौर पर, और जो कहा जाएगा पार्टी के लिए जो बेहतर है और जो मेहनत है और युवा है उस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा कि पूजा, आप एक बार सवाल दोहराइएगा प्लीज। मैं ये सवाल पूछ रही थी अदिति कि जाति की बात करें, खुद वो बिहार से आते हैं, क्या इसमें भी कुछ छुपा हुआ संदेश है? देखिए, ये तो बहुत ताज्जुब की बात थी। वैसे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना था, किसी एक स्टेट के अध्यक्ष को नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना था। और बिहार में चुनाव हो चुके हैं, तो माना जा रहा था कि लीस्ट एक्सपेक्टेड बिहार होगा। आपने देखा कि कैसे जब वाइस प्रेसिडेंट चुने गए तो वो तमिलनाडु से चुने गए, एक मैसेजिंग होती है। तमिलनाडु में आज तक बीजेपी चुनाव जीतने में प्रयास ही करती रही है, तो मैसेजिंग थी कि किस तरीके से तमिलनाडु का एक मैसेज दिया गया। और ओबीसी जब वो बना दिए गए तो ये तय था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ओबीसी नहीं होने वाले। फिर जब उत्तर प्रदेश में ओबीसी बना दिए गए तब ये तय था। तो जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण के लिहाज से तो काम करती है। देखिए, वो अपर कास्ट की पार्टी तो मानी ही जाती है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में, अब मैं राजस्थान की बात करूं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनाए, एक एससी बनाए, एक वहां पर दिया कुमारी को बनाया जो कि राजपूत है, और एक वहां पर राजपूत जाति का एक बड़ा वर्चस्व रहता है, वो हमेशा से मुख्यमंत्री की पद को ही क्लेम करते आए। फिर आपको मैं मध्य प्रदेश ले जाऊंगी, छत्तीसगढ़ ले जाऊंगी। जाति समीकरण बीजेपी बहुत अच्छे से हैंडल करती है, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि कोई ब्राह्मण चेहरा पार्टी की बड़ी कमान संभालेगा। लेकिन इसके बाद अब कायस्थ को यहाँ पर संभाली है कमान, और उसको पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे आपको मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दूं, रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता को चयन करने के लिए एक तो ये महिला, क्योंकि कांग्रेस से भी महिला शीला दीक्षित को दिया था, और अरविंद केजरीवाल के बाद भी महिला दी गई, तो बीजेपी को उसकी काट करनी थी। और साथ में केजरीवाल की काट करते हुए उनको गुप्ता लाना पड़ा, रेखा गुप्ता को। तो बीजेपी इतनी माइक्रो मैनेजमेंट के लिहाज से सोचती है, इतना माइक्रो मैनेजमेंट के लिहाज से सोचती है, तो जाहिर तौर पे यहाँ पर भी पूरी तरीके से सोच समझ के एक ऐसा व्यक्ति जो केवल संगठन के लिए काम करता आया है, संगठन के डायरेक्शंस लेगा, संगठन को और बड़ा बनाएगा और सीख कर काम करेगा। जीरो कंट्रोवर्सी, किसी का गुट नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, इसमें आरएसएस भी न्यूट्रल है, बीएल संतोष के भी करीबी है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी उनके काम करने को चाहते हैं। और बिहार से बनाना अपने आप में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, ये माना जा रहा था कि ऐसे राज्य जहां से, और बंगाल भी बात हो रही थी आने वाले जगहों, और उत्तर प्रदेश भी बात हो रही थी, यहाँ तक कि दिनेश शर्मा का नाम आ रहा था कि वो ब्राह्मण भी है, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, और फिर 2029 के चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश से एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो दिनेश शर्मा का भी नाम आ रहा था, लेकिन बीजेपी एज ऑलवेज सरप्राइज एलिमेंट को नहीं छोड़ती, और ये सरप्राइज एलिमेंट दे दिया गया। जाहिर तौर पर आप सभी का बहुत शुक्रिया देती है। आपका शुक्रिया पूनम जी, आपका भी शुक्रिया, और पूर्णिमा आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए।